नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास है मैं आपको सैम्पल पेपर फर्स्ट लेकर आया हूँ, जो कि ये सामाजिक विज्ञान का। याद रखना किसका है, सोशल साइंस का बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, जो सैम्पल पेपर ये फर्स्ट है, इसके दो और सैम्पल पेपर बताऊँगा मैं। सैम्पल पेपर 1, सैम्पल पेपर 2, सैम्पल पेपर 3, जो कि आज की जो क्लास में आपको बता रहा हूँ सैम्पल पेपर फर्स्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहला याद रखना आपको ये बता रहा हूँ कि जो सबसे प्रश्न क्रमांक जो 1 है हमारा, प्रश्न क्रमांक 1 क्या है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ये आपका आएगा विकल्प। ठीक है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक है। ठीक है, आपके 1-1 अंक के। तो इसमें याद रखना है, पहला जो पूछा है, पहला क्या है, ब्रिटिश संसद ने, ठीक है, क्या है, ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया था, ये आपको बताना है। तो ये इसके 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा आंसर सही वो आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद अगला है, राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिकों के मन में कौन सी भावना व्यक्त रहती है। ठीक है, ये बताना आपको। ये क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकीकरण में, ये राष्ट्रीय लिखा है। ठीक है, राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिकों के मन में कौन सी भावना व्यक्त रहती है। 4 में से आपको ऑप्शन बताना कौन सा है। उसके बाद आता है आपका, ठीक है, उसके बाद है अगला है, पृथ्वी के अंदर, ठीक है, पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई पर सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है, तो कितना बढ़ जाता है ये बताना है। उसके बाद सन 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, याद रखना। ये ब्रह्म समाज या ब्रह्म समाज, ये भी समझ लेना आप। ठीक है, तो इनमें से आपका कौन सा आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद ये फिफ्थ वाला है, इसका सही विकल्प का, देश के सभी व्यक्तियों की आय को जोड़ने पर प्राप्त योगफल कहलाता है। ये बोला है क्वेश्चन कि देश के सभी व्यक्ति की जो आय होती है उनको जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, अगला स्टार्ट करते हैं। इसमें सेकंड नंबर का जो आ रहा है, प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान आपसे पूछ रहा है, जिसमें कि पहला क्या पूछा है, उत्तर अमेरिका खालिस्तान नगर मोटर कार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा है। उसके बाद दूसरा है, श्याम जी वर्मा ने 1905 ईस्वी में लंदन में खालिस्तान की स्थापना की। अगला थर्ड, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग पर्थ से खालिस्तान नगर को जोड़ता है, ये पूछा। अगला है, खालिस्तान कृषि की वह शाखा है जो पशुओं के संवर्धन तथा पालन से संबंध है, तो ये बताए थे, इसके खालिस्तान बताए आपको। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा आपके, देखिए ये देखो क्या लिखा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए और प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक है, याद रखना। हर क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 18 नंबर इसी में हो जाएंगे। तो जिसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की गई थी, ये पूछा। दूसरा, क्यूबा को शक्कर का घर क्यों कहा जाता है। अगला, भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध असंतोष का क्या कारण थे, तो वो लिखना। अगला, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, ये सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं, ये बता रहा है। अगला, जे कारू किन्हें कहते हैं। अगला है, मानचित्र में मैदान और पहाड़ों को किन किन रंगों द्वारा दर्शाया है। ठीक है, ये थर्ड के क्वेश्चन आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 से 70 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक हैं, 35 नंबर यही हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करना है। उसके बाद यूनिसेफ की स्थापना कब हुई, इसके कारण लिखना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में गेहूं की फसल के लिए कौन कौन सी अनुकूल भौगोलिक दशाएं लिखना है। उसके बाद महारानी की घोषणा का वर्णन करना है, कोई 5 घोषणा लिखना है। वायुसेना में अधिकारी वर्ग की पद क्रम यानी कि रैंक सूची का चार्ट बनाना है आपको। फिर आता है नकदी मतलब व्यापारिक फसलें किसे कहते हैं, किन्हीं 2 नकदी फसलों के नाम लिखना है। उसके बाद उद्योग के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं, किसी एक का वर्णन करना है आपको। फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 जो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये सारे के सारे और वाले अथवा वाले क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है 5वें नंबर में क्या है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 100 से 125 शब्दों में लिखना है। 28 नंबर के टोटल आएंगे और 7 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। तो क्या पूछा है, स्वराज दल का गठन किसने किया, इसके 5 प्रमुख उद्देश्य लिखना आपको। उसका इसके अथवा में या तो ये करो या तो ये करो, ये क्वेश्चन ऐसा है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई, इसके आरंभिक मांगों की क्या क्या थी, इसकी स्टार्टिंग जो मांगे हैं वो क्या क्या थी वो आपको इसमें बताना है। इसके बाद 5th का 2nd नंबर का क्या है, ये 7 नंबर का क्वेश्चन एक आएगा, दोनों में से एक करना रहेगा। क्या है, पंचशील समझौता किन 2 देशों के मध्य हुआ था, पंचशील के 5 नियम लिखना। अथवा में क्या है, भारत की विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य लिखिए, कोई 7 लिखना है। ठीक है, उसके बाद 3rd वाला बी आकार की नदी घाटी समोच्च रेखा द्वारा दर्शाइए, अथवा पठार को समोच्च रेखा द्वारा दर्शाई, दोनों में से एक करना है। ठीक है, तो ये रेखाओं वाला क्वेश्चन जरूर याद कर लेना भाई, 2 क्वेश्चन पूछे हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद अगला जो स्टार्ट हो रहा है आपका क्या लिखा है 5th वाला 4th वाला क्वेश्चन नंबर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। आपको इतने सारे ये दिए हैं। ठीक है, ये सारे नाम जो दिए हैं ना, इन नाम को आपको मानचित्र आपको मिलेगा, मैप देंगे, याद रखना। उस मैप में आपको ये बताना है कि ये कहाँ कहाँ है, ये आपको बताना। इसके अथवा में देखो, या तो ये पूरे करना पड़ेगा या तो बेटा ये वाले पूरे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है। और मैं मानचित्र भी बता दे रहा हूँ, जैसे ये मानचित्र लिया है एग्जाम्पल के तौर पे, ये मानचित्र देख लो आप। तो इस मानचित्र में आपको याद रखना है, ये सारे के सारे आपको अच्छी तरीके से क्या करना है, इसके नाम आपको इसमें फिलअप करना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने याद रखना आपको सैम्पल पेपर 1 बता दिया है सोशल साइंस का। अब जो मैं अगली क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ, सैम्पल पेपर 2nd की लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप अच्छे से रिवीजन कर लेना, देख लेना कौन सा क्वेश्चन कहाँ है कहाँ नहीं है। ठीक है, और पहली बार चैनल पे आओ, सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। धन्यवाद।